हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अपने घरों में स्वस्थ होंगे। अ, आज मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में मीशो पे अगर आप सेल करना चाहते हैं या फिर अगर आप कर रहे हैं तो आपको इन 10 बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये 10 पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपके बिजनेस में डायरेक्टली इफ़ेक्ट करते हैं, सेल में नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर आप इन 10 चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका सेल इंक्रीज भी हो सकता है और आप बहुत भारी नुकसान से बच सकते हैं। तो आगे हम जानेंगे कि क्या क्या वो 10 पॉइंट्स हैं, तो आप नोट कर लीजिएगा और ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो मैं इसमें बताऊंगा वो 10 पॉइंट्स जो बहुत वैलिड पॉइंट्स हैं, जिस पे ई कॉमर्स बिजनेस पूरा का पूरा डिपेंडेंट है, ये हर जगह है। तो जो मैं पॉइंट्स बताऊंगा वो ऐसा नहीं है कि ये इसको ठीक नहीं किया जा सकता, या फिर ऐसा भी नहीं है कि आपको सेल नहीं करना है। आपको सेल करना है, लेकिन बहुत सावधानी के साथ करना है, क्योंकि इसमें नुकसान भी होता है, फ़ायदा भी होता है। फ़ायदा तो जब होगा होगा, लेकिन जो नुकसान होगा उससे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है बिजनेस में। आपके यहाँ बहुत सारे आपके स्टाफ होंगे, आपके फैमिली मेंबर्स होंगे, उस नुकसान से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो चलिए जानते हैं उस 10 पॉइंट्स के बारे में। आप नोट कर लीजिएगा। कस्टमर सपोर्ट, फ़ोन पर कस्टमर सपोर्ट मीशो के तरफ से नहीं मिलता है। अगर आपको कोई परेशानी है, कोई इशू आ रही है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ऐसा नहीं है कि आप फ़ोन कर सकते हैं मीशो को और डायरेक्टली आप समझ लें कि कहाँ पर क्या परेशानी है। तो आपको मीशो को कॉल करना नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको इशू रेज़ करना है तो आप कस्टमर सपोर्ट पे आप मेल कर सकते हैं। मेल के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। वो भी इन्फॉर्मेशन काफ़ी समय में ऐसा देखा गया है कि बिना रिजोल्यूशन का उस केस को क्लोज कर दिया जाता है। काफ़ी समय ये भी देखा गया है कि उसमें लिखा हुआ आ जाता है रिप्लाई में कि आपको कॉल करने की कोशिश करी गई थी, लेकिन आपने कॉल नहीं उठाया, जबकि ऐसा नहीं है। कॉल नहीं करते, फॉल्स कमेंट वहाँ पर डाल देते हैं। काफ़ी समय में ऐसा देखने को मिलता है कि आपका क्वेश्चन कुछ और है और जवाब उधर से कुछ और आ रहा है। यह है, आपको इसमें रेगुलरली फॉलोअप करने की ज़रूरत है। अगर आप कस्टमर सपोर्ट में ईमेल डालते हैं तो अगर आपका जवाब सही नहीं मिला तो आप दोबारा इशू रेज कीजिए और कोशिश कीजिए कि आपका अकाउंट मैनेजर अगर है कोई तो आप उसका नंबर ले लीजिए। चलिए, अब दूसरा पॉइंट, फेक ऑर्डर्स। मीशो पर फेक ऑर्डर्स बहुत आते हैं। आप बहुत बार आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभी ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन अचानक से ऑर्डर्स आने लगते हैं। ये फेक ऑर्डर्स होते हैं, जो हो सकता है कोई दूसरा सेलर ही बैठ के किसी का ऑर्डर कर रहा हो, या फिर कोई ऐसे ही ऑर्डर कर देता है। लेकिन फेक ऑर्डर्स इसमें बहुत आते हैं। अगर अनयूजुअल ऑर्डर्स आ रहे हैं और उसमें आरटीओ भी हो रहे हैं तो आपको इसके लिए कंप्लेंट करना पड़ेगा। कंप्लेंट करने से पहले आप इस पर थोड़ा सा रिसर्च कर लें, डेटा निकालें ऑर्डर्स का, उसमें एड्रेस देखें, नाम देखें। अगर एक ही नाम एक ही एड्रेस के काफ़ी सारे ऑर्डर्स मिल रहे हैं तो आप वो डेटा इकट्ठा करके आप मीशो पर कंप्लेंट रेज कर सकते हैं कि ये ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। विजिबिलिटी, विजिबिलिटी मीशो काफ़ी हद तक कंट्रोल करके रखता है अपने हाथ में। आप चाहे जितना भी प्रोडक्ट्स डाल दें, उससे कोई आपके सेल में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मीशो क्या करता है कि मीशो विजिबिलिटी को कंट्रोल करके रखता है। मीशो विजिबिलिटी इसलिए भी कंट्रोल करता है क्योंकि बहुत सारे सेलर्स हैं, हमेशा लोग नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं, हर किसी को विजिबिलिटी चाहिए। तो थोड़ा विजिबिलिटी आपको देगा, थोड़ा विजिबिलिटी किसी और को देगा। बहुत सारे स्टेजेस हैं इनके विजिबिलिटी के, कोई फुल विजिबिलिटी है, लो विजिबिलिटी है, मिड विजिबिलिटी है, ऐसे उसमें बना के रखा है इन लोगों ने विजिबिलिटी का सिस्टम। विजिबिलिटी के लिए आपको ज़रूरी है कि आपके प्रोडक्ट्स बहुत बढ़िया क्वालिटी के होने चाहिए,
और उस पर जेन्युइन रेटिंग्स आने चाहिए। अगर जेन्युइन रेटिंग्स हैं, प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, तो विजिबिलिटी आपको अच्छी मिलेगी। प्रोडक्ट इमेज चेंज, अगर आपने गलती से अपने प्रोडक्ट का कैटलॉग का इमेज आपने गलती से अगर कुछ और डाल दिया है और आपको चेंज करना है, तो आप चेंज नहीं कर सकते। चेंज करने के लिए अब ईमेल सपोर्ट भी नहीं है कि इसका इमेज चेंज करना है। तो बहुत सावधानी के साथ अगर आप कैटलॉग डालते हैं तो इमेज का सिलेक्शन कीजिए, क्योंकि इमेज अगर गलत हो गया तो आपके ऑर्डर्स सारे के सारे गलत आएंगे और आपका कस्टमर रिटर्न बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो बहुत सावधानी के साथ आपको लिस्टिंग करने की ज़रूरत है, खासकर इमेज देखकर। सेलिंग प्राइस चेंज, अगर आपने सेलिंग प्राइस गलती से कुछ और डाल दिया है, या फिर सेल हो रहा है और रॉ मटेरियल्स का रेट चेंज हो गया और आप अपना सेल प्राइस को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर आप तुरंत उसको चेंज नहीं कर सकते। सेल प्राइस चेंज करने के लिए कंप्लेंट करना पड़ता है, इशू रेज करना पड़ता है, तब जाके चेंज होता है। मैं फॉर्मेट, उसका एक फॉर्मेट गूगल शीट होगा, वो मैं डाल दूंगा वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से उसको नोट कर लेंगे। तो सेल प्राइस भी अगर आप डालते हैं तो बड़े सावधानी से बहुत ध्यान दे के डालिएगा, क्योंकि सेल प्राइस पर ही सारा बिजनेस टिका हुआ है। अगर इसको ध्यान से नहीं डालेंगे और ये गलत हुआ, और जल्दी चेंज भी नहीं कर सकते आप। अगर गलती से गलत डल गया और आपको आपको वो तुरंत आउट ऑफ स्टॉक करना पड़ेगा, क्योंकि आप चेंज नहीं कर सकते। उसके लिए कम से कम 2 से 3 दिन चाहिए चेंज इफेक्ट होने के लिए। तो बहुत सावधानी से करिएगा। रॉन्ग प्रोडक्ट डिलीवरी इन रिटर्न्स, अगर आपके पास कोई रिटर्न्स आते हैं तो उसमें से बहुत ही ज़्यादा रॉन्ग रिटर्न्स आते हैं। आपने भेजा कुछ है, आता कुछ है। बहुत बार गलती कस्टमर की होती है, बहुत ज़्यादा तो गलती कोरियर पार्टनर्स की होती है। कोरियर पार्टनर्स क्या करते हैं, वो बीच से अपना पैकेट फाड़ के कुछ और आइटम डाल दिया। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, जिनका मेरे पास कॉल आता है। एक क्लाइंट है मेरे पास, उनके रिटर्न में पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट आया था। इमेजिन, ऐसे ऐसे लोग हैं जो आपका ओरिजिनल आइटम रख लेते हैं पैकेट फाड़ के, और उसके अंदर कूड़ा कबाड़ा कुछ भी, कतरन्स, कपड़ों के कतरन्स भी आते हैं रिटर्न्स में। आप इमेजिन कर सकते हैं। तो रिटर्न्स जो आप ओपन करें वो लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग के सामने करें, इमेजेस प्रॉपर लें, और रिटर्न्स में बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। आप एक भी रिटर्न को क्लेम करना मिस ना करें, क्योंकि अगर आप क्लेम मिस कर देंगे तो आपका वहाँ तो डायरेक्टली नुकसान तो है ही। आप ऐसे भी समझ लीजिए कि अगर आप क्लेम आपने किया और आपको उसके बदले उसका क्लेम का रिम्बर्समेंट आ गया, तो अगर आप ऐड चला रहे हैं तो उसका पैसा उधर चला गया, या फिर आपने जो आइटम आपका जो वेस्ट हुआ, जो लॉस हुआ, उसमें उसका पैसा रिकवर हो गया। तो क्लेम बहुत ज़रूरी है, आप क्लेम करते रहिए। ज़्यादा रॉन्ग आ रहे हैं तो आप अपने अकाउंट मैनेजर, अगर आपका कोई है, तो उसको आप कंप्लेन कर सकते हैं। हाईली कस्टमर रिटर्न्स, कस्टमर्स आजकल ऑर्डर्स तो करते हैं लेकिन रिटर्न्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपके पास कस्टमर्स बहुत ज़्यादा रिटर्न कर रहे हैं, तो आपका, या तो आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी ख़राब है, या फिर साइज़ में कुछ दिक्कत है, या कुछ और प्रॉब्लम है। आप एक बार अपना जो भी रिटर्न्स आते हैं उनके कंप्लेंट्स देखिए, बड़े ध्यान से देखिए कि क्या क्या कंप्लेंट्स हैं। जो कंप्लेंट्स का रेशो ज़्यादा है, आप उसको सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कपड़ा है, अब आपने कोई पैजामा भेजा और कस्टमर्स, मैक्सिमम कस्टमर्स आपको ये बोल रहे हैं कि साइज़ फिट इशू है। साइज़ फिट इशू है तो आप अपने मैन्युफैक्चरर को बोल के, या फिर आप अगर खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो अपने यहाँ साइज़ आप ठीक करा सकते हैं। ये ध्यान देने की ज़रूरत है। आरटीओ रिटर्न्स, आजकल आरटीओ रिटर्न्स भी बहुत आ रहे हैं मीशो पर, क्योंकि फेक ऑर्डर्स बहुत हैं। फेक ऑर्डर्स जितने रहेंगे उतने आरटीओ ऑर्डर्स होंगे।
अगर आपके यहाँ आरटीओ ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो फिर डेटा निकाल के उसको एनालिसिस करने की ज़रूरत है। एनालिसिस करके आप उसकी कंप्लेंट कीजिए, इस पे ज़रूर सुधार होगा। इसको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पॉइंट 9 है कैन सपोर्ट। एक ऐसा सिस्टम है जो मीशो की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। ये सर्विस होता है मीशो एक मैनेजर देता है जो एड्स को मैनेज करता है। इसको एड मैनेजर बोला जाता है। ये लोग ऐसा करते हैं कि आपसे बिना पूछे, आपके बिना मर्जी का ये लोग अपना ऐड क्रिएट कर देते हैं और अनाप शनाप बजट डाल देते हैं, जो आपका अच्छा खासा बजट कंज्यूम हो जाता है। और आपको सेल आती है नहीं आती है उनको इससे मतलब नहीं है, बस बजट कंज्यूम होना चाहिए। और बोलते हैं कि हम लोग डेटा एनालिसिस करते हैं, बैकएंड से डेटा आती है, वो डेटा हम लोग देखते हैं, उसके बेस पर हम लोग ऐड बनाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि डेटा उनके पास आती है, लेकिन जो ऐड हम बनाते हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं होता जो आप कहीं कीवर्ड डाल दे, कोई टारगेटिंग कर ले, ऐसा कुछ नहीं होता। तो मेरा सजेशन ये रहेगा आपको कि आप अपना पूरा कंट्रोल इसमें रखिए। ऐड अगर मैनेजर ने बना भी दिया तो आप उसको रेगुलरली मॉनिटर कीजिए, ताकि जो भी बजट कंज्यूम हो रहा है आपको पता हो, क्या ऐड बनाया वो भी आपको पता हो, किस प्रोडक्ट पे ऐड चलाना है वो आपका डिसीजन होना चाहिए, ना कि ऐड मैनेजर का डिसीजन होना चाहिए। 10वां पॉइंट है रॉन्ग प्रोडक्ट क्लेम्स। अगर आपके रिटर्न्स में रॉन्ग प्रोडक्ट्स आ रहे हैं तो इसका आप वीडियो बनाइए, सारे एंगल से फ़ोटो शूट कीजिए। वीडियो बनाते समय आप रिटर्न शिपिंग लेवल को हाईलाइट करके दिखाइए। फ़ोटो जो आप शूट कर रहे हैं उसमें रिटर्न शिपिंग लेवल का ज़रूर फ़ोटो लीजिए, क्लोज़अप से लीजिए ताकि सारे डिटेल्स क्लियर दिखें, और फिर आप इशू रेज़ कीजिए। कई बार ऐसा देखा गया है कि जब हम इशू रेज़ करते हैं उसके बाद वो उधर से मैसेज करते हैं, बोलते हैं कि एविडेंस नहीं है पूरे, इसलिए आपका क्लेम अप्रूव नहीं हो सकता। लेकिन आपने तो सारे एविडेंस दे दिए, लेकिन वो फिर ऐसा क्यों बोलते हैं? तो आपको ये करना है कि जो भी पैकेट आपके पास आया रिटर्न में, आप उसको संभाल के रखिए। संभाल कर जब तक रखना है जब तक कि आपका क्लेम का कोई डिसीजन नहीं आ जाता फाइनल। या तो अप्रूव होगा या फिर उस पर डिसअप्रूव करेंगे तो आप दोबारा उसको इशू रेज कीजिए, दोबारा सारे फोटोज क्लिक कीजिए, वीडियोस बनाइए और फिर आप डालिए। जब तक वो क्लियर नहीं हो जाता, जब तक अप्रूव नहीं हो जाता, तब तक आप वो संभाल के रखिए। बहुत बार ऐसा होता है कि अप्रूव नहीं होता और जिसके वजह से आपका हैवी लॉस होता है, तो ये लॉस क्यों बियर करना है? तो उससे अच्छा है कि आप इसको रेगुलरली फॉलोअप करें और एविडेंस संभाल के रखें जब तक कि आपका अप्रूव नहीं हो जाता। तो दोस्तों, कैसा लगा ये मेरा वीडियो? ये वैलिड पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं ये आपको कैसे लगे? इसके बारे में अगर आपको कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। आपको कोई सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे सजेशन दे सकते हैं। आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे मैं बहुत सारे वीडियोस और भी बनाने वाला हूँ फ्लिपकार्ट के ऊपर, अमेज़ॉन के ऊपर। फ्लिपकार्ट में सिंगल लिस्टिंग कैसे करते हैं, बल्क में लिस्टिंग कैसे करते हैं, मैं एक्सेल के फार्मूलाज भी आपको बताऊंगा। ई कॉमर्स में एक्सेल का बहुत बड़ा रोल है, वो भी मैं बताऊंगा आगे के वीडियोस में। मैं बहुत सारे वीडियोस लेकर आने वाला हूँ इसके लिए। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी मैं वीडियोस में डालूं तो सबसे पहले आपके पास आए और आप उसको बिना टाइम की देरी से आप उसको देख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।